अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेल इनवेलप के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे हैं हम और सेल इनवेलप में आज हम डिस्कस करेंगे कैप्सूल, स्लाइम, सेल वॉल और ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को। ये टॉपिक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 से है। इंट्रोडक्शन। सेल इनवेलप क्या है? कलेक्टिवली जितनी भी लेयर्स सेल के बाहर मौजूद होती हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर जितनी भी लेयर्स मौजूद होती हैं उसको सेल इनवेलप कहते हैं। इसमें शामिल है कैप्सूल, स्लाइम और सेल वॉल। सेल इनवेलप एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है। हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के बाहर जितना भी स्ट्रक्चर मौजूद है उसको सेल इनवेलप कहते हैं। और सेल इनवेलप में क्या क्या शामिल है? सेल इनवेलप में कैप्सूल शामिल है, स्लाइम शामिल है और इसके अलावा सेल वॉल शामिल है। सेल वॉल को कंपोजिशन की बेस पे दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है, इसको लेक्चर के एंड पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैप्सूल को। बैक्टीरिया के गिर्द एक लेयर मौजूद होती है जो कि टाइटली बाउंड होती है, उसको कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल पॉलीसेकेराइड का बना होता है या प्रोटीन का बना होता है या इन दोनों से मिलके बना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का पोर्शन है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसने इसको सराउंड किया हुआ है, कवर किया हुआ है, ये कैप्सूल कहलाता है। ये थिक होता है, गमी नेचर होती है और कैप्सूल की वजह से ही बैक्टीरिया में स्टिकी करैक्टर आता है। अगर क्वेश्चन आए कि बैक्टीरिया में स्टिकी करैक्टर क्यों आता है, किस वजह से आता है, तो उसमें कैप्सूल का एक मेजर रोल है। जितनी भी कैप्सूलेटेड यानी जितनी भी बैक्टीरियल कॉलोनी है जिसके ऊपर कैप्सूल पाया जाता है, वो उनमें स्टिकी एबिलिटी है, किसी भी चीज़ के साथ वो चिपक सकती हैं और ये कैप्सूल की वजह से पॉसिबल होता है। इसके अलावा ये पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं। पैथोजेनिसिटी क्या होती है? बीमारी फैलाने की एबिलिटी, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी इसमें कॉज करते हैं। नेक्स्ट है स्लाइम। कुछ बैक्टीरिया के गिर्द एक लूज सी शीट होती है जो कि सॉल्युबल होती है। कैप्सूल सॉल्युबल नहीं होता, कैप्सूल टाइटली बाउंड होता है। स्लाइम सॉल्युबल होता है, ये लूजली अटैच होता है और ये मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। कैप्सूल के नीचे लेयर मौजूद होती है जिसको स्लाइम कहते हैं। थर्ड है सेल वॉल। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, इसी वजह से बैक्टीरिया को ये एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करता है। सेल वॉल शेप प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। इसके अलावा ये ऑस्मोटिक लाइसिस, वाटर बैक्टीरिया के अंदर जो पाया जाता है, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो बैक्टीरिया को ब्रस्ट कर सकता है, इसको लाइसिस कहते हैं, ऑस्मोटिक लाइसिस। लेकिन अगर बाहर स्ट्रक्चर मौजूद है, इसके सेल वॉल मौजूद है, तो देन बैक्टीरियल सेल की लाइसिस नहीं हो सकती। इसके अलावा सेल वॉल सिर्फ एक ही टाइप के बैक्टीरिया में एब्सेंट है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल माइकोप्लाज्मा जो कि टाइप ऑफ बैक्टीरिया उसमें एब्सेंट है। कंपोजिशन की बात करते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल में जो मेजर कंपोनेंट होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन, अगर आप अब इस वर्ड को ही देखें तो इंडिकेट कर रहा है कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, पेप्टाइड एंड ग्लाइकन। पेप्टाइड यानी प्रोटीन और ग्लाइकन glycan chains, and long glycan chain cross linked with peptide fragment is called peptidoglycan। पेप्टाइडोग्लाइकन मेजर कंपोनेंट होता है। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे शुगर मॉलिक्यूल है, टीकोइक एसिड है, लाइपोप्रोटीन्स हैं और लाइपोपोलीसेकेराइड्स हैं। लेकिन ये तमाम के तमाम अटैच होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ। पेप्टाइडोग्लाइकन की लॉन्ग चेन के साथ ये तमाम के तमाम अटैच होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के करैक्टर नहीं पाए जाते। उसमें अगर हम बात करें तो आर्कियोबैक्टीरिया आता है। आर्चियोबैक्टीरिया की सेल वॉल यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंस होता है दोनों की सेल वॉल के अंदर, आर्चियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया? ये डिफरेंस होता है कि आर्चियोबैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होते ही नहीं है और उनकी सेल वॉल फिर अगर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होते तो किससे मिलके बनी होती है? प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से मिलके बनी होती है।
यहाँ पे बात करते हैं थोड़े से डिफरेंस की ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है। सेल वॉल की कंपोजिशन की बेस पे बैक्टीरिया को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। वो बैक्टीरिया जिनके पास ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है और दूसरी कैटेगरी उन बैक्टीरिया की जिनकी सेल वॉल ग्राम नेगेटिव है। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में क्या डिफरेंस है? इन दोनों सेल वॉल के डिफरेंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ मेजर लेयर। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल यानी सेल वॉल 2 तरह की होती है, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, का नाम दिया गया ग्राम। ये साइंटिस्ट था जिसने इस पे काम किया। नंबर ऑफ मेजर लेयर, यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें एक ही मेजर लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकन की। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें ऊपर भी मेम्ब्रेन मौजूद है, नीचे भी मेम्ब्रेन मौजूद है और दरमियान में पेप्टाइडोग्लाइकन है। इसका मतलब इसमें 2 मेजर लेयर्स हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकन, टीकोइक एसिड, लाइपो टीकोइक एसिड, ये तमाम 50% हैं ग्राम पॉजिटिव में, जबकि ग्राम नेगेटिव में ये लाइपोपोलीसेकेराइड यानी पेप्टाइडोग्लाइकन कम है। लाइपोपोलीसेकेराइड, लाइपोप्रोटीन, पेप्टाइडोग्लाइकन, ये तमाम 10% हैं। यहाँ डायग्राम में देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन और बाकी जो सब्सटेंस उसके साथ अटैच हैं वो 50% है, 50% ऑफ ड्राई वेट। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें जस्ट 10%, सेल वॉल का जस्ट 10% पेप्टाइडोग्लाइकन और बाकी कंपोनेंट हैं। ओवरऑल थिकनेस की बात करें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है उस वो 20 टू 80 नैनोमीटर थिक है, उसमें लिपिड 1 to 4% मौजूद है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो 8 to 11 नैनोमीटर थिक है और उसमें लिपिड 11 to 12% मौजूद है। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में मौजूद नहीं होती, ग्राम नेगेटिव में मौजूद होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट सरफेस पे मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, पेप्टाइडोग्लाइकन है जस्ट। जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन है, उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन मौजूद है। इसके अलावा पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ऐसी स्पेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में होती है उसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये कुछ ग्राम पॉजिटिव में मौजूद होती है, लेकिन जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उन तमाम में पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। परमिएबिलिटी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज़्यादा परमिएबल हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लेस परमिएबल हैं। इसके साथ ही हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हो गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में बेसिकली डिफरेंस क्या है। अब ये कैसे पता चला ग्राम पॉजिटिव कौन सी है, ग्राम नेगेटिव कौन सी है, किसने इस पे काम किया? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। उसने ये टेक्निक डेवलप की, उसने स्टेनिंग की टेक्निक डेवलप की, यानी सेल वॉल को उसने कलर किया और कलर की बेस पे उसने इंडिकेट किया कि जो सेल वॉल कलर होने के बाद उस एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कहते हैं। उसके बाद अगर उस सेल वॉल पे पर्पल कलर आ जाए तो वो उसको उसने पॉजिटिव का नाम दे दिया और अगर उस पे पिंक कलर आ जाए तो उसको उसने ग्राम नेगेटिव का नाम दे दिया। अब ये टेक्निक है क्या? इसमें काफ़ी सारे बैक्टीरियल सेल वॉल की स्लाइड्स बनाई जाती है। बैक्टीरियल सेल लेके उसकी स्लाइड्स बनाई जाती हैं काफ़ी डिफरेंट टाइप के। उसके बाद स्लाइड बना के उसके ऊपर एक प्राइमरी डाई होती है जिसको कहते हैं क्रिस्टल वॉयलेट। ये आयोडीन है। ये प्राइमरी डाई है और ये पर्पल इन कलर है। आयोडीन को पोर किया जाता है। उसके बाद इसको डीकलराइज किया जाता है। अल्कोहल या किसी भी चीज़ के साथ इसको वॉश किया जाता है, यानी डीकलराइज किया जाता है। डीकलराइज करने के बाद फिर इस पे एक और सेकेंडरी डाई होती है जिसका नाम है सेफ्रानीन। सेफ्रानीन पिंक इन कलर है। वो पोर की जाती है, उसके बाद इसको ड्राई किया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसमें ये होता है कि कुछ बैक्टीरिया की स्लाइड पे जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो पर्पल कलर नज़र आता है, कुछ में पिंक कलर नज़र आता है। फिर उसके बाद क्रिश्चियन ग्राम ने इस पे काम किया कि कुछ में पिंक क्यों नज़र आता है और कुछ में पर्पल क्यों नज़र आता है। पहले तो उसने 2 कैटेगरीज़ बना दी। जिसमें पर्पल कलर नज़र आता है उसको उसने ग्राम पॉजिटिव कह दिया, जिसमें पिंक कलर नज़र आता है उसने उसको ग्राम नेगेटिव कह दिया। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि प्राइमरी डाई को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, वो कलर वॉश नहीं होता क्योंकि ये स्टेप दोबारा स्टेप देखते हैं। स्लाइड बनाई, उस पे आयोडीन पोर की, फिर उसको वॉश कर दिया, डीकलराइज़ यानी अल्कोहल वगैरह से डीकलराइज़ किया। उसके बाद एक और कलर सैफ़्रॉनिन वो पोर किया, उसके बाद उसको ड्राई किया और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो प्राइमरी कलर कुछ रिटेन कर लेते हैं और कुछ सेकेंडरी कलर रिटेन कर लेते हैं। तो इसकी बेस पे सेल वॉल की, इसका मतलब सेल वॉल की कंपोज़िशन में डिफ़रेंस है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा होते हैं, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन कम होते हैं। ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया,
By this staining technique, gram-positive bacteria are stained purple, retain the primary dye due to formation of CV1 complex, क्योंकि सेल वॉल के अंदर क्रिस्टल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको CV1 सीवीआई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है, ये पर्पल कलर क्यों रिटेन करते हैं? जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा मौजूद होता है और लिपिड उसके पास कम मौजूद होता है। जैसे कि हमने डिफरेंस में भी पढ़ा, जब इसको डीकलराइज करते हैं, सेकंड स्टेप करते हैं इसका, तो डीकलराइज करने की वजह से जो सेल की थिक वॉल है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, डिहाइड्रेट होने की वजह से श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो पोर मौजूद होते हैं सेल वॉल के वो बंद हो जाते हैं और जैसे ही पोर बंद हो जाते हैं तो जो कलर होता है वो अंदर लॉक हो जाता है, आयोडीन उसमें से, जो आयोडीन कलर है क्रिस्टल वॉयलेट कलर है, वो उसमें से बाहर नहीं निकलता। इस वजह से जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो पर्पल कलर की नजर आती है। यहाँ पे देखें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन से आता है। जब इसको आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद या क्रिस्टल वॉयलेट कलर डालने के बाद इसको अल्कोहल वगैरह से वॉश किया जाता है तो ये श्रिंक हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, पोर इसके बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से कलर इसके अंदर लॉक हो जाता है। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की स्लाइड कैसे नजर आती है वो शो की हुई है। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। By this staining technique, gram-negative bacteria are stained pink. Gram-negative bacteria pink stain होते हैं, यानी जो प्राइमरी डाई थी वो इसमें से निकल जाती है, सेकेंडरी डाई इसमें से निकल नहीं निकलती। क्यों ऐसे होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में ये भी, इन पे भी पहले आयोडीन सोल्यूशन ही डाला जाता है, लेकिन इसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन कम होते हैं और लिपिड ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो आयोडीन है वो इसके अंदर लॉक नहीं होती, वो वॉश ऑफ हो जाती है। जैसे उस पर अल्कोहल वगैरह डाली जाती है तो वो निकल जाती है और उसके बाद जब सैफरानीन डाला जाता है तो सैफरानीन को ये एब्जॉर्ब कर ले जाता है, लेकिन जब इनको अल्कोहल से एक्सपोज किया जाता है, डीकलराइज किया जाता है, तो जो लिपिड्स होते हैं सेल वॉल में वो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन को निकाल देते हैं बाहर और फिर जब इनको अगेन स्टेन किया जाता है सैफरानीन के साथ तो फिर ये पिंक कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी सैफरानीन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पिंक कलर के नजर आते हैं और इसलिए इनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ पे आप दोबारा देखें डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब एक चीज़ हमेशा याद रखें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन कम होते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।